नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है। और जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे, तो अभी पहला हफ्ता है नए साल का, तो आप सभी को इस अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। आपको बहुत शुभकामनाएं। तो जो काम आपके नहीं बन रहे हैं, ईश्वर कृपा करे और आपके कार्य बने और सुचारू ढंग से जीवन जो अस्त व्यस्त है या व्यवस्थित नहीं है, तो उसमें आप समस्याओं से और मुश्किलों से निजात पाए। तो इसी मंगल कामना के साथ प्रारंभ करें अपने नए साल का। कहते हैं ना, बीती ताही बिसारती। ठीक है, पिछले में जो भी हुआ अच्छा गया तो उसकी अच्छी यादें संजो कर रखें, और अब ये वर्ष जो कि आ गया है, इसको अच्छा और शुभ बनाने का प्रयास करें। तो लेकिन अभी हमारा हिंदी का नव वर्ष प्रारंभ नहीं हुआ है। जो हमारे दर्शक हैं उनको पता है कि ये अप्रैल माह में हमारे हिंदी नव वर्ष का शुभारंभ होगा। तो अब कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम आजकल सभी राशियों की, मुख्यतः सभी लग्नों की बुराइयों पर चर्चा कर रहे हैं। बुराइयों पर क्या, बुराइयों पर अगर करेंगे चर्चा तो किसी को, बल्कि किसी को क्या, देखिए, हर व्यक्ति बुराई भी सुनने में सक्षम नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं ना, क्रिटिसाइज करना ज़रा सा भी नहीं झेल सकते। मतलब एकदम वो कहते हैं ना, जैसे प्रेशर कुकर की जैसे सीटी बजती है, वैसे वो तुरंत, मतलब उनको ये लगता है जैसे वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। होते हैं ना इस तरह के लोग। तो जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि इनकी तो जग जाहिर हैं बुराइयाँ। तो मुख्यतः हम लग्न की बात कर रहे हैं, लेकिन वो राशि पर भी घटित होंगी। अगर आप ध्यान देंगे तो आप स्वयं पालेंगे, स्वयं समझेंगे आप। जी हाँ, आप। अभी तो हम बना रहे हैं, वीडियो करते हैं अपलोड, और फिर आप जानिए। देखिए, जब आप जान लेंगे ना बुराइयों को, क्यों जानना ज़रूरी भाई, क्या हमें पड़ी थी बुराइयां बताने की? क्योंकि जब आप जान लेंगे ना, तो उनको, बुराइयों का आप दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह तो नहीं ख़त्म होगी। अब जैसे उदाहरण हम यहाँ पर देंगे कि लोग पता नहीं अन्यथा ना ले जाएं बातों को। ऐसा कैसे हो सकता भाई कि किसी में कोई बुराई ना हो? अब जैसे शनि प्रधान वाले क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे चलते रहते हैं। अब आप दो टीचर्स की अगर आप तुलना कर लें, एक शनि प्रधान हो और एक है गुरु, तो गुरु तो प्रबुद्ध हैं। उनको यदि कोई कोई उनके साथ नहीं भी सही बिहेव करेगा, वो अपना समझ लेंगे कैसे क्या हुआ होगा और क्या है। लेकिन अगर शनि, अब समझ लीजिए ऐसे आपके कोई टीचर हो, धीरे धीरे चलते हों और उनको ज़्यादा स्टूडेंट परेशान कर लेते हो, उनसे पढ़ना भी ना पसंद करते हो, होते हैं ना ऐसे टीचर्स स्कूल वगैरह में। तो इस तरह से इनको समझेंगे। अब हमें लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, पॉइंट टू पॉइंट ही बात करें। तो हम तुला की बात कर रहे थे, तो तुला लग्न वालों, अब आप अपनी बुराई भी सुनने के लिए हो जाइए तैयार। इनको देखिए, बिल्कुल अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं होती तो। और अब वो आपकी मर्जी है, मानो चाहे ना मानो। भाई हमें तो देखिए पता होता ही है कि ये कौन हो सकता है जो बुराई मान जाएगा, और जो, ये तो फिर भी कभी कभी हो सकता मान भी ले, क्योंकि वो इतनी स्पष्ट हो जाती हैं। तो
तो हम आगे आपको बताते हैं। जी हाँ, आपको कह रहे हैं स्वार्थी हैं आप बिना स्वार्थ का विचार किए एक कदम आगे नहीं बढ़ते। कहेंगे इसी सीक्रेट बातें कहाँ से आ रही हैं। देखिए, जन्मांक जब किसी का सामने आ जाता है ना, तो आराम से उसका स्वभाव और नेचर, ठीक है, कुछ बातें, अब इतना कोई भगवान तो नहीं हो गए हम या कोई भी, लेकिन कई सारी बातें जो हैं वो आ जाती है समझ में। और इतने स्वार्थी होते हैं ये तुला लग्न वाले, और आप राशि वाले को भी समझ सकते हैं उसी तरह से, मिलता जुलता ही असर होगा। क्योंकि लग्न कहो या राशि, क्योंकि राशि तो बनती ही होगी ना वहाँ, क्योंकि इनको ये लगता है असल में गुरु की है राशि, शुक्र जो है वो गुरु हैं, दैत्याचार्य हैं, तो इनकी गुरु की राशि, तो इनको ये लगता है, और हर चीज़ को कंट्रोल करने की, कंट्रोलिंग पावर को बिल्कुल अपने हाथ में रखने की ये लोग पूर्णतया कोशिश करते हैं। और ये चूंकि गुरु की राशि होने के कारण इनको लगता है कि ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। अब बताइए, जिसको इतना बड़ा मति भ्रम हो गया है कि वो कभी गलत ही नहीं हो सकता, तो इससे बड़ी बुराई क्या होगी? और होगी कोई बुराई? इनको किंचित मात्र ऐसा नहीं हो सकता कि इनका स्वार्थ न हो और ये कोई काम, कई बार ये ढोंग करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर बताएंगे तो भाई फिर वही बात आ जाती है कि बुराइयां बता रहे हैं। तो आपकी बात हुई यहाँ तक, अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब कोई नहीं बचेगा किसी की बुराई, भाई हर एक में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बुराई ही ना हो, नहीं हो सकता ना। तो अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, ऐसे हम आपको 3-4 बता के हो जाएगा पूरा। तो अब हम बात करेंगे वृश्चिक की। अब कहो लो मंगल और बुध शुक्र की ही चल रही है बुराइयाँ, अभी आते हैं ना, सब पे आएंगे, कोई नहीं बचेगा। जब 12 हैं तो उसमें हम भी हैं, सभी लोग हैं, तो कोई कैसे, है ना। हर एक के साथ देखिए, अच्छाई है तो बुराई भी है, बुराई है तो अच्छाई है, दिन है तो रात है, काला है तो गोरा है, और सफ़ेद है तो काला है ना। तो सारी चीज़ों का जब है तो क्या होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं वृश्चिक की। तो वृश्चिक की बुराई क्या है भाई? वृश्चिक की बुराई ये है, बहुत झगड़ालू, अत्यंत झगड़ालू और क्रोधी। इन्हें क्रोध आ गया तो ये आपा खो देंगे, संयम नहीं रहेगा, और पता ही नहीं कौन सी फालतू बात पे भी इनको क्रोध आ सकता है। कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। किसी भी बात पर बेवजह ये वही लोग होते हैं जो 2 का झगड़ा चल रहा है, तीसरा जो कूद जाता है आके, तो ये समझ लीजिए वही होगा, ये वृश्चिक का ही होगा, चाहे लग्न हो या राशि हो। तो इनको लड़ने में एक मजा ही आ जाता है, कोई मौका बचना नहीं चाहिए लड़ाई झगड़े का। और क्या होता है इनमें? जलन। हम सोच रहे हैं एक दिन कोई वीडियो बना दे लंबा और सभी राशियों की एक बार में चर्चा करें, क्योंकि ऐसे भाई लग रहा है कुछ किसी ने देखा नहीं देखा तो कहेगा लो मेरा नहीं बताया या मेरा छूट गया। छूटेगा कोई नहीं अभी, अब बचेगा नहीं, निशाने पे है सारे के सारे। लेकिन सारे क्या, एक एक का ही निशाना लगता ना। जैसे शिकार किया अर्जुन ने चिड़िया का, तो एक को ही तो देख कर रहे थे। तो इनकी बात हमने की। और बहुत ईर्ष्या इनके अंदर बहुत होती है, ईर्ष्या जलन से ओत-प्रोत होते भाई। इनका ये रहता है, होशियार तो होते हैं, देखिए तारीफें हम बहुत कर चुके पहले, तो ये तारीफों वाला भी नहीं चल रहा, सबकी ही कर चुके हैं। क्योंकि हम हमेशा देखिए बात करते तो हमको कई लोग बोलते हैं मोटिवेशनल बात करते हो आप, क्योंकि हम हिम्मत बढ़ाने वाली बात करते हैं, ठीक है। और आज क्या है, बुराई बताने का क्या मतलब है? क्या बुराई करके किसी का मजा आ गया? ऐसा कुछ तो है नहीं। ये है कि आप उसको थोड़ा सा सही कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, इसलिए। तो अब हमने इनके बारे में जाना। जलन इनको क्या हो जाती है, भाई मेरे पास इतना है, अगले के पास भी आ गया,
अरे कैसे आ गया, उसी बात पर इनको अंदर से क्रोध, पहले उल्टी सीधी हरकत करेंगे, बाद में इनको उलझन होती रहेगी, घुटन जैसी परिस्थिति में अपना ये पहुंच जाते हैं, अपना खुद ही निर्मित करते हैं, फिर खुद ही झेलते हैं, है ना। वही बात है, जो पेड़ लगाओगे वही ना बड़ा होके आगे आएगा, वही बात हो जाती है इनके साथ वृश्चिक। पर क्या ये सुधर जाते हैं? कहेंगे सबकी लग रहा डांट लगा रहे हैं, क्लास चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रोल करें थोड़ा सा। अति क्रोधी, अत्यंत क्रोधी, मौका चाहिए भाई, झगड़े के लिए बिल्कुल है रेडी, एवर रेडी। तो ये हो इनकी बात। अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे अब जिनकी की, देखिए कभी बुराई हम नहीं करते, क्या बोलते हैं हमेशा, लेकिन आज तो आज मिडल में ही आ गए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मीन लग्न वाले। भाई मीन लग्न वाले कैसे होते हैं? तो आज देखिए कोई नहीं बच रहा है। तो मीन लग्न वाले जो होते हैं, गुरु की राशि है ना, तो भाई ये तो नहीं कहा जाएगा कि ज्ञान नहीं है, भाई ज्ञान तो है। फिर तो इनमें बुराई क्या है भाई? तो ऐसा हमने कहा ना, किसी में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बुराई ना हो, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो इनकी बुराई क्या है? इनकी बुराई ये है, इनको लगता है ये बहुत गुणी हैं, जो कि हैं भी वास्तव में। आपने इनकी बुराई तो हमसे कभी नहीं सुनी होगी। इनकी देखिए आप गुण ये है कि ये धनु और मीन वालों की हमेशा लोग तारीफ ही करते रहते हैं, तारीफ ही होती है और सभी लोग करते हैं। हम भी कहते हैं, हम तो सही बात, देखिए सही ही बताया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि गलत से अगर जरा सा भी मैच नहीं करता है ना, तो लोग समझ जाते हैं ना कि ये कैसे क्या हो रहा है। और कुछ लोग क्या होता है कि सिर्फ ये हो जाएगा छप्पर फाड़ के, ठीक है, फर्क पड़ता है राशियों का, भाई किसका कहाँ क्या बैठा हुआ है, ये सब बातें भी देखी जाती हैं। तो हम इनकी बात कर रहे हैं, मीन की बुराई। ये धूर्त होते हैं, आपको ये नहीं समझने देंगे कि इनको आपसे ईर्ष्या हो गई है। जी हाँ, समझ लीजिए, ये भी नहीं बचे हुए। तो बताइए और क्या बचेंगे? अब यहाँ से आप पॉइंट, मेरा लॉजिक समझ रहे हैं? जब ये नहीं बच रहे हैं तो क्या और कोई बचेगा? आप किंचित मात्र भी संदेह रह गया यहाँ? कोई संदेह या सुबह शक नहीं रह गया कि जब ये नहीं सुरक्षित रह पा रहे हैं, ईर्ष्या दोष में घुसे जा रहे हैं, ऐसा दोष में ये कब ग्रस्त हो जाते हैं, असल में इनको स्वयं भी नहीं पता चलता। जी हाँ, क्योंकि गुणी होने के कारण इनको ये लगता है कि इनमें इतने गुण हैं, अगर किसी और में इनको कोई गुण दिख जाता है तो ये तुरंत से ईर्ष्या से ग्रसित हो जाते हैं। पूर्णतया सत्य है ये, पूर्णतया सत्य वचन है ये। आप यदि थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, हो सकता है भाई कुछ लोग कहें कि अरे क्या आप मैडम बता रही हो, ऐसे तो अवगुण नहीं हम में, ऐसा लगेगा। थोड़ा सा शांति से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे ना, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। फिर हमारे वो उस उत्तर की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको उसका जवाब स्वयं मिल जाएगा, परिलक्षित हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले बहुत ही इंटेलिजेंट, हमने बोला है पिछले वीडियोस में ही, समझे जाते हैं। तो कन्या लग्न की बात कर रहे हैं। कन्या लग्न राशि, ये क्या करेंगे, ये बहुत झूठे होते हैं, इतना झूठ ये बोलते हैं, और जब देखते हैं कि मौका नहीं है बच निकलने का, तो अपनी चेहरा एकदम, जिसके कहते हैं ना सुकुमार, एक तो वैसे ही रहता है इनका, थोड़ा सही लगते हैं तो अपना फ़ायदा उठाते हैं, बेबी फेस बना के, बड़े बेचारे हैं, हमसे हो गया, गलती से निकल गया मुंह से झूठ। अरे भाई एक बार निकल जाता, 2 बार निकल जाता, 10 बार 50 बार निकल रहा है तो वो गलती से निकल गया है। अभी कोई नहीं बचेगा, सबकी बुराइयां आज बता के ही रहेंगी। अब चाहे आपको बुरा लग जाए या भला लग जाए, भाई बुरा क्या लगे, दवा डॉक्टर खिलाता है तो क्या दुश्मनी निकाल रहा है? वो तो ठीक कर रहा है ना, कड़वी दवाइयाँ खिला पिला के आपको इंजेक्शन भी लगाता है बड़े। क्यों लगाता भाई? कि आपका जो बॉडी है, शरीर है जो, ये स्वस्थ हो जाए।
तो उसमें बुरा मानने की नहीं बात है। यहाँ पर आपको समझना है। अब कई बार ये क्या होते हैं, कन्या की बात कर रहे हैं ना हम, उद्दंड हो जाते हैं, इतने क्रोधित हो जाएंगे, कुछ भी सामान उठा के, जो लोग नहीं फेंकते हैं, उठा के कुछ भी सामान उठा के फेंक देंगे और गिरा देंगे और धमकी भी देंगे, अरे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। और चाहे करे कुछ ना, 5 मिनट बाद वो खुद ही भूल जाए। बताइए तो आदमी क्या समझेगा? क्या है ये, मूड स्विंग्स हो रहे हैं इनके। तो ये इससे क्या है, अब ये पता है आपको। और सबसे बड़ी बात ये है कि छोटी उम्र में अगर कोई करता है तो समझ में आता है भाई बचपना है इसका। अब बड़े पे अगर ऐसे कोई कर रहा है तो क्या उसको समझा जाए, कौन सा व्यक्तित्व ये प्रदर्शित कर रहा है? फ्लिप पर्सनालिटी। तो अपनी कॉन्शियस नहीं हो ना, रेपुटेशन, अपनी इमेज के लिए कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, तो